हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 इंग्लिश वर्कबुक उड़ान वर्कशीट 5 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 इंग्लिश वर्कबुक उड़ान की वर्कशीट 5 वोकेबलरी डेवलपमेंट। फर्स्ट है कंप्लीट द टेबल बिलो विद एंटोनिम्स। रिमेंबर दे रखा है। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, और इसका अपोजिट हो जाएगा फॉरगेट यानी भूल जाना। सरेंडर का अपोजिट होगा फैट या प्लम्प। सोर, सोर मीन्स खट्टा, इसका अपोजिट हो जाएगा स्वीट यानी मीठा। डार्क, अंधकार भरा, इसका अपोजिट हो जाएगा ब्राइट, चमक यानी रोशनी। नर्वस, नर्वस का होगा जो एंटोनिम जो हम कहेंगे यहाँ पर, वो हम कहेंगे काम। CALM, काम है, वो नर्वस का एंटोनिम है। केयरफुल, केयरफुल मीन्स सावधान, और केयरलेस मीन्स लापरवाह। अपोजिट हो गए वीक, कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। नथिंग, कुछ नहीं, और समथिंग, कुछ। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है ये जो गिवन वर्ड्स थे इनके एंटोनिम किए, एक बार फिर देख लेते हैं। रिमेंबर फॉरगेट, सिलेंडर फैट या प्लम्प, सोर स्वीट, डार्क ब्राइट, नर्वस काम, केयरफुल केयरलेस, वीक स्ट्रॉन्ग, नथिंग समथिंग। अब आते हैं हम सेकंड पोर्शन पर। सेकंड पोर्शन है राइट द एंटोनिम्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ए, इफ यू हैव नथिंग यू हैव समथिंग। यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कुछ है। अब ने लिखा अपोजिट एंटोनिम, नथिंग था, यहाँ पर नथिंग का हमने एंटोनिम लिख दिया समथिंग। बी, द टीचर ऑलवेज हैड एक्साइटिंग एक्टिविटीज, हर क्लास वॉज नेवर डल। एक हो गया एक्साइटिंग और उसका अपोजिट क्या हो गया, डल। सी, द ट्रेन विल डिपार्ट ऑन टाइम बट मे अराइव लेट। तो डिपार्ट का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा अराइव। डी, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स नॉट द डैश। अधिकतर लोग जो हैं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं लेकिन उनके समाधान के बारे में नहीं, तो वो हो जाएगा फिर सॉल्यूशंस। ई, राइडिंग ए साइकिल विदाउट ए हेलमेट मीन्स वन इज नॉट केयरफुल बट केयरलेस। केयरफुल का जो यहाँ पर आपका एंटोनिम होगा वो होगा केयरलेस। तो हम एक बार फिर देख लेते हैं। यू हैव नथिंग, you have something, nothing का एंटोनिम something। B, the teacher had always had exciting activities, her class was never dull, exciting का एंटोनिम dull। C, the train will depart on time but may arrive late, depart का जो एंटोनिम जो है वो arrive। D, most of the people always talk about problems not the solutions, problems का एंटोनिम यहाँ पर हो जाएगा solutions। और E, राइडिंग ए साइकिल विदाउट ए हेलमेट मीन्स वन इज़ नॉट केयरफुल बट केयरलेस, केयरफुल का एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर जो कि हमारा वोकेबलरी है यूजिंग प्रीफिक्सेस। थर्ड है कंप्लीट द टेबल बिलो। इसमें हमें दे रखे हैं प्रीफिक्स, वर्ड, न्यू वर्ड और ड्रॉ द मीनिंग।
प्रीफिक्स में देर यहाँ पर हम भरेंगे। पहले वर्ड देख लेते हैं। वर्ड है ह्यूमन, सर्टेन, बैलेंस, एबल, एफिशिएंट और मैच्योर। तो ह्यूमन से पहले जो प्रीफिक्स लगेगा वो लगेगा स्टूडेंट्स इन, और फिर न्यू वर्ड बन जाएगा इन ह्यूमन। अब आता है ड्रॉ द मीनिंग कि इन ह्यूमन का मीनिंग बताएं। तो इन ह्यूमन का मीनिंग होगा क्रूएल, हार्टलेस। इन ह्यूमन का मीनिंग क्रूएल या हार्टलेस। अब बढ़ते हैं सेकंड वर्ड की तरफ, वो है सर्टेन। सर्टेन के आगे जो प्रीफिक्स लगेगा वो लगेगा अन, न्यू वर्ड बनेगा अनसर्टेन और मीनिंग हो जाएगा डाउटफुल। थर्ड वर्ड है बैलेंस। बैलेंस से पहले लगेगा इम और न्यू वर्ड बन जाएगा इम्बैलेंस और मीनिंग बन जाएगा डिस्पैरिटी या मिसमैच। फिर आपका जो वर्ड होगा वो होगा एबल। एबल से पहले लगेगा अन, न्यू वर्ड बनेगा अनेबल और मीनिंग हो जाएगा इनकैपेबल। नेक्स्ट वर्ड है एफिशिएंट। एफिशिएंट से पहले लगेगा इन, न्यू वर्ड बनेगा इनएफिशिएंट और मीनिंग होगा नॉट स्किल्ड। अगला वर्ड है मैच्योर। मैच्योर से पहले लगेगा इम, न्यू वर्ड बनेगा इमैच्योर और मीनिंग हो जाएगा चाइल्डिश। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो वर्ड थे ह्यूमन, न्यू वर्ड बना इन ह्यूमन, मीनिंग हुआ क्रूएल या हार्टलेस। सर्टेन, न्यू वर्ड बना अनसर्टेन यानी डाउटफुल। बैलेंस जो है न्यू वर्ड बना इम्बैलेंस और मीनिंग हुआ डिस्पैरिटी या मिसमैच। एबल का न्यू वर्ड यहाँ पर बना अनेबल और जो मीनिंग हुआ इनकैपेबल। और एफिशिएंट जो वर्ड है उसका न्यू वर्ड बना इनएफिशिएंट और मीनिंग हुआ नॉट स्किल्ड। मैच्योर, न्यू वर्ड बना इमैच्योर, मीनिंग हुआ चाइल्डिश। और यहाँ आपको पता ही है कि हमने जो प्रीफिक्स लगाए हैं इसकी वजह से न्यू वर्ड बने हैं। और प्रीफिक्स जो हमने लगाए हैं वो लगाए हैं फर्स्ट में इन, सेकंड में अन, थर्ड में इम, फोर्थ में अन, फिफ्थ में इन और सिक्स्थ में इम। तो आई एन, यू एन, आई एम, यू एन, आई एन, आई एम, ये थे हमारे प्रीफिक्स। फिर जो हमने वर्ड हमें दिए हुए थे उनसे पहले हमें ये लगाए, फिर न्यू वर्ड बने और फिर हमने उनके मीनिंग लिखे। फिर है वोकेबलरी डेवलपमेंट, एंटोनिम्स और एंड सिनोनिम्स। फोर्थ है टेल वेदर ईच पेयर ऑफ वर्ड्स आर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ए है एग्री, डिसएग्री। तो एग्री और डिसएग्री जो यहाँ पर हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स हैं ये एंटोनिम्स हैं। एग्री का एंटोनिम क्या है? डिसएग्री। फिर है कोल्ड और फ्रीजिंग। कोल्ड और फ्रीजिंग जो है वो सिमिलर मीनिंग है तो सिनोनिम्स हो गए, क्योंकि ये कोई अपोजिट तो है नहीं। फर्स्ट में एग्री और डिसएग्री वो अपोजिट थे तो एंटोनिम हो गए। कोल्ड और फ्रीजिंग जो सिमिलर है तो वो सिनोनिम्स हो गए। ईजी, डिफिकल्ट ये अपोजिट वर्ड हैं तो ये एंटोनिम्स हो गए। गैस, एस्टिमेट ये सिमिलर मीनिंग है तो सिनोनिम्स हैं। बॉटम, टॉप ये अपोजिट वर्ड्स हैं तो आपके एंटोनिम्स। और टायर्ड और एनर्जेटिक ये जो हैं अपोजिट वर्ड हैं। तो एक तो टायर्ड मीन्स थका हुआ और एक एनर्जेटिक मीन्स फुर्तीदायक, तो ये भी आपका जो है अपोजिट वर्ड हो गए तो ये एंटोनिम हो गए। एक बार फिर देख लेते हैं। एग्री, डिसएग्री एंटोनिम, कोल्ड, फ्रीजिंग सिनोनिम्स, इजी, डिफिकल्ट एंटोनिम्स, गैस, एस्टिमेट सिनोनिम्स, बॉटम, टॉप एंटोनिम्स, टायर्ड, एनर्जेटिक जो है ये आपके एंटोनिम्स। तो स्टूडेंट्स हमने जो है इस वीडियो में क्लास 7 इंग्लिश वर्कबुक उड़ान वर्कशीट 5 को सॉल्व किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।